तोड़ लो तो भी मुझे 8 साल से ज्यादा की कोई सजा नहीं दे सकता। और अनंत काल की सजा। तो उसने अपने ईसाई न होने के कारणों में एक कारण यह भी गिनाया है कि बात बेहूदी, असंगत है और सिर्फ धर्म के नाम पर सताए जाने का आयोजन है। लोगों को डरवाया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है और भय के आधार पर धर्म खड़ा किया जा रहा है। इसका अंतिम परिणाम हुआ कि एक दिन पश्चिम के बहुत बड़े मनीषी फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा, ईश्वर मर चुका है, दफनाओ उसे और मुक्त हो जाओ। ये जो नीत्शे का वचन है, ये 2000 साल की ईसाईयत ने जो भय का आरोपण किया उसका परिणाम, उसका अनिवार्य परिणाम है, तर्कगत निष्कर्ष है। ऐसे ईश्वर को मार ही डालना होगा। ऐसे दुष्ट ईश्वर को बचाने की कोई जरूरत नहीं। पूजा की तो बात और इसकी हत्या कर दो, इसे दफना दो ताकि आदमी मुक्त तो हो जाए। और तुम कहते हो भय के बिना प्रीति नहीं होगी, भय के बिना नीति से नहीं होगा, ये पक्का है। भय के बिना घृणा नहीं होगी, ये पक्का है। भय के बिना ईश्वर को खत्म कर देने की आयोजना नहीं होगी, ये पक्का है। भय के बिना नास्तिकता नहीं होगी, ये पक्का है। लेकिन प्रीति नहीं होगी, ये बात तो निपथ मूढ़ता की है, एकदम मूढ़ता की। प्रेम और भय भिन्न बातें हैं, लेकिन आदमी अपनी हर चीज के लिए सुंदर तर्क खोजना चाहता है। आदमी भीरू है, भयभीत है। वो इसी को कहता है कि यह प्रेम है, प्रार्थना है, पूजा है। तुम क्यों मंदिर में झुकते हो? प्रेम से। तुम कभी प्रेम से झुके हो? तुम क्यों मस्जिद जाते हो? प्रेम से। तुमने कभी प्रेम से भर के नमाज पढ़ी, प्रार्थना की? सब भय है, सब घबराहट है, कपे हुए हो। इसलिए जवान आदमी धार्मिक नहीं होता, क्योंकि जवान में जरा ताकत होती है, जूझने का बल होता है। जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है वैसे वैसे धार्मिक होने लगता है। सब बूढ़े धीरे धीरे धार्मिक हो जाते, कारण भय बढ़ने लगा, और भय हमारा धर्म है। जीवन को जीने की हिम्मत जिनमें नहीं है, इन भगोड़ों ने, इन कायरों ने धर्म के ऊपर बड़ा अत्याचार किया है। इन्होंने धर्म को परिभाषा दे दी, व्याख्या दे दी। ये रुग्णचित्त लोग, ये विक्षिप्त लोग, ये मुर्दा लोग धर्म पर हावी हो गए। इनकी लाशों की सड़ांध धर्म को भी सड़ा गई। इसलिए जीवित सद्गुरु के पास होना हमेशा खतरनाक है। उसके पास होने का अर्थ है जीवन के पास होना। उसके पास होने का अर्थ है आग के पास होना। जलने की तैयारी चाहिए, मिटने की हिम्मत चाहिए, शून्य होने का साहस चाहिए, अहंकार को राख कर देने की चुनौती जो स्वीकार कर सकता है वही केवल जीवित सद्गुरु के पास हो सकता है। इसलिए बुद्ध जब जिंदा होते हैं तो बहुत लोग उनके साथ नहीं होते, न जीसस के साथ होते, लेकिन जब मर जाते हैं तो बहुत लोग, करोड़ों लोग साथ हो जाते। मुर्दा गुरु में कोई अड़चन नहीं। लोग मृत्यु के पूजक हैं, जीवन के नहीं। फिर तुम मूर्ति बनाओगे, मंदिर बनाओगे, क्या क्या नहीं करोगे। मोहम्मद को जिंदगी भर सताया, एक गांव में टिक के रहने न दिया। मोहम्मद को पूरी जिंदगी जूझना पड़ा, और अब सारी दुनिया में मोहम्मद का गुणगान हो रहा है। कैसे अजीब लोग हैं, कैसा चमत्कार है। तुम पूछते हो योग चिन्ह में जीवित सद्गुरु के पास होना इतना खतरनाक क्यों? जीवन के पास होना खतरनाक है।
क्योंकि जीवन है असुरक्षा। मृत्यु में बड़ी सुरक्षा है। एक बार मर गए सो मर गए, फिर न कोई बीमारी लगती, फिर न कोई दोबारा मृत्यु हो सकती, न दिवाला निकलता, न चोरी होती, न डांका पड़ता। फिर तो विश्राम करो कब्रों में, विश्राम ही विश्राम। कन्फ्यूशियस से उसके एक शिष्य ने पूछा कि जीवन में सुरक्षा कैसे मिले। कन्फ्यूशियस ने उसकी तरफ देखा। कन्फ्यूशियस कोई बुद्ध पुरुष नहीं। कन्फ्यूशियस फिर भी एक सुलझा हुआ विचारक है, बहुत सुलझा हुआ। कन्फ्यूशियस के जमाने में बुद्ध पुरुष तो था लाओत्सु। कन्फ्यूशियस उससे मिलने भी गया था। इतना सुलझा हुआ तो था कि पहचान सका कि जाए लाओत्सु के पास। इतना साफ सुथरा चिंतन तो था, नहीं तो लाओत्सु को इंकार करता। तो एकदम गंवार पंडित नहीं था, एकदम भोंदू पंडित नहीं था, पोंगा पंडित नहीं था। सोच विचार था, चिंतन की एक स्पष्ट रूपरेखा थी। तो इतना तो उसे समझ में आया कि जो मेरे पास नहीं वो लाओत्सु के पास है। जिससे अभी मैं टटोल रहा हूं, इस आदमी ने उसे लगता है पा लिया। तो गया था मिलने, सैकड़ों मील की यात्रा करके मिलने गया था। और लाओत्सु बैठा था एक वृक्ष के नीचे। और जब कन्फ्यूशियस पहुंचा तो कन्फ्यूशियस तो बहुत ज्यादा नीति, नियम, शिष्टाचार का मानने वाला था। इस पृथ्वी पर जिन लोगों ने शिष्टाचार को सर्वाधिक मूल्य दिया, उनमें कन्फ्यूशियस सर्वप्रथम। आदमी को कैसे व्यवहार करना, कैसे उठना, कैसे बैठना, उसने झुक झुक के लाओत्सु को नमस्कार किया। लाओत्सु ने कहा, व्यर्थ परेशान ना हो, क्यों शरीर को कष्ट देते हो, बैठो। ये क्या झुक झुक के कोर्निस बजा रहे हो? ये कोई राजाओं का दरबार नहीं। ये क्या तुम खुशामद कर रहे हो? बैठो, बैठ जाओ चुपचाप। वो तो जो चीनी ढंग था, चीनी ढंग बड़ा विस्तारपूर्ण था। 7 बार झुकना, स्तुति करना। जब किसी महापुरुष के पास जाओ तो क्या क्या कहना, कैसे कैसे शब्दों में कहना। और लाओत्सु ने तो उसको तत्क्षण रोक दिया कि बकवास बंद कर, बैठ जा चुपचाप। घबरा के कन्फ्यूशियस बैठ गया। वो इतना घबरा गया, ऐसा कभी नहीं घबराया था। बड़े बड़े सम्राटों के पास गया था, सब जगह उसको प्रशंसा मिली थी, क्योंकि सम्राट तो खुशामद पसंद होते हैं। लेकिन लाओत्सु ने कहा, ये तू क्या दरबारी बातें यहां लगा रखी, ये कोई दरबार है? तो कन्फ्यूशियस ने जो भी पूछा, लाओत्सु ने उसका सीधा सीधा जवाब दिया। पूछा, ईश्वर है? लाओत्सु ने कहा, सब बकवास। एक धक्का लगा। तो फिर धर्म क्या है? लाओत्सु ने कहा, स्वयं को जानना। और जिसने स्वयं को जान लिया, उसने ईश्वर को जान लिया। उसके पहले सब बकवास। तो हम नैतिक जीवन कैसे जिए? कन्फ्यूशियस ने पूछा। तो लाओत्सु ने कहा, नैतिक जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान से नीति वैसे ही बहती है जैसे हिमालय से सरिताएं बहती। ध्यान में उतरो। ध्यान का क्या अर्थ है? तो लाओत्सु ने कहा, मिटो, शून्य हो जाओ, ये दंभ छोड़ो।
ऐसे झटके दिए उसको, ऐसा झकझोरा। जब वो बाहर आया तो सर्द सुबह थी लेकिन पसीना पसीना हो रहा था। उसके शिष्यों ने पूछा, आप इतने बेचैन उद्विग्न पसीना पसीना हो रहे हैं, क्या बात? उसने कहा, ये आदमी नहीं, ये तो सिंह है, और ये बोलता नहीं, गरजता है, ये जलती आग है। अभी मैं इसके योग्य नहीं, अभी इसे पचा सकूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं। मगर इतनी स्पष्टता थी, इसलिए कन्फ्यूशियस का भी मेरे मन में आदर है। कम से कम इतनी स्पष्टता थी कि यह आदमी आग है, अभी मैं पचा सकूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं। लेकिन लोग तो बेईमान हैं, लोग ये नहीं कहेंगे, लोग ये कहेंगे ये बात ही गलत है, इसलिए हम इसे सुने भी क्यों। लेकिन कन्फ्यूशियस ने कहा, बात तो सुनने जैसी थी, शब्द शब्द सुनने जैसा था, मगर मैं कमजोर, ये तो बिल्कुल तलवार की धार है, इसके पास रहे कि गर्दन कटी, ज्यादा देर इसके पास टिकना खतरे से खाली नहीं है। जब कन्फ्यूशियस के शिष्य ने पूछा कि सुरक्षा कैसे मिले, जीवन में सुरक्षा कैसे मिले, तो कन्फ्यूशियस ने कहा, कि फिर कब्र में क्या करोगे? कब्र में सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा ही सुरक्षा, भोगना खूब, अभी तो जी लो। और अगर त्वरा से जीना है तो जाओ लाओ त्सु के पास, उस खतरनाक आदमी के पास। मैं तो बूढ़ा हो गया, तुम अभी जवान हो, शायद तुम्हारे जीवन में अभी सामर्थ हो कि तुम उसे पी लो, पचा लो। और लाओ त्सु तो ऐसे है जैसे क्षमा, बनो परवाने, चले जाओ, मैं तुम्हें नीति सिखा सकता हूं, लाओ त्सु तुम्हें जीवन दे सकता है। इसलिए कन्फ्यूशियस को ईमानदार आदमी तो मानना ही होगा। सद्गुरु के पास होना खतरनाक है, क्योंकि वो जीवन सिखाएगा, पलायन नहीं, जीवन निषेध नहीं, जीवन स्वीकार, जीवन का अहोभाव। तुम पूछते हो योगचिन में सब कुछ दांव पर लगाकर आपके बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र में डूबने के लिए इतने कम लोग क्यों आ पाते? सब कुछ दांव पर लगाना है, वही तो अड़चन है। यहां समझौता नहीं है। यहां मैं तुमसे ये नहीं कहता कि चलो महाव्रत नहीं साधते तो अणुव्रत साधो। अणुव्रत यानी समझौता। व्रत तो महाव्रत होते, अणुव्रत भी कोई व्रत होते। व्रत भी कहीं छोटे और बड़े होते, व्रतों में भी कहीं कोई साइज कि अपने अपने हिसाब से साध लो, जितना बने उतना साध लो, कि जब सुविधा हो सत्य बोल लेना, जब सुविधा ना हो तो असत्य बोल देना, ये अणुव्रत। और सुविधा जब होती तब तो कोई भी सत्य बोलता है, इसमें साधना क्या है? सच तो यह है कि कभी कभी लोग सत्य ही इसलिए बोलते हैं कि सत्य बोल के ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे किसी आदमी को तुम्हें सजा करवानी हो और तुम अदालत में जाके सच बोल दो, तो तुम ये मत सोचना कि तुम सत्यवादी हो, तुम्हारे इरादे नेक नहीं थे, तुम बदमाश हो, तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, तुम सत्य बोलने अदालत में नहीं गए थे। तुम गए थे कि इस आदमी को सजा हो जाए, कि ऐसा मौका तुम न चूक सके। दोहरे हाथ, अरे एक पत्थर से दो चिड़ियां मार ली, सत्य भी बोल लिया, सो ईश्वर के खाते में भी लिखवा लिया कि देखो सत्य बोला, और इसको भी 5 साल की सजा करवा दी। एक छोटे से बच्चे को अदालत में गवाही के लिए लाया गया। मजिस्ट्रेट ने उसे कहा कि कसम खा कि सत्य ही बोलेगा,
उसने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो कसम खाता हूं कि सत्य ही बोलूंगा। फिर मजिस्ट्रेट ने कहा कि बोल, तुझे क्या कहना? उसने कहा मुझे अब कुछ नहीं कहना, आपने पहले मेरा मुंह बंद कर दिया। छोटा बच्चा था, सीधा साफ, आपने मेरा मुंह पहले ही बंद कर दिया। अगर बोलूं तो असत्य बोल सकता हूं, क्योंकि वही मैं सिखा पढ़ा के भेजा गया हूं, और वो आपने कसम खिला दी, और सत्य में बोल नहीं सकता, और सत्य ही बोलना है, इसलिए अब बोलने को कुछ बचे नहीं। जयराम जी, मैं ये चला, आपने पहली बाधा ऐसी लगा दी। लोग सत्य बोलते हैं चोट पहुंचाने के लिए, कभी कभी सत्य को ऐसा उपयोग करते हैं जैसे गालियों का उपयोग किया जाता है, गर्दनें काटने के लिए। वही तुम झूठ का उपयोग करते हो, वही तुम सत्य का उपयोग करते हो। सवाल उपयोग का है, सवाल इसका नहीं कि तुमने क्या बोला। तुम धर्म का उपयोग भी गर्दनें काटने के लिए करते हो, और तुम अधर्म का उपयोग भी उसी के लिए करते हो। तुम्हारी दुनिया में धर्म और अधर्म में भेद क्या है? तुम्हें आग लगानी है, आदमी मारने, तुम्हें लोगों की जितनी ज्यादा हानि संभव हो सके उतनी हानि करनी, जितना शोषण बन सके उतना शोषण करना है। अधर्म से हो तो अधर्म से, और धर्म से हो जाए तो कहना ही क्या। दोनों दुनियाएं साध ली। रात पी भी ली, सुबह तौबा भी कर ली। न दुनिया हाथ से गई, न जन्नत हाथ से गई। तुम चालबाज हो, और इन चालबाजों से धर्म बुरी तरह छत विछत हुआ है। तुम पूछ रहे हो कि सब कुछ दांव पर लगाकर, योग चिन्ह में तुमने भी सब कुछ दांव पर लगाया है। सब कुछ सोचना है इस शब्द पर। सब कुछ कौन दांव पर लगा रहा है? लोगों के दांव भी सशर्त होते हैं, उनके दांव में भी शर्त होती है, चाहे उन्हें पता ना भी हो, चाहे अचेतन शर्त हो। अगर मैं उनकी मन की कह रहा हूं तो वो राजी है, बिल्कुल राजी, और जरा उनके बेमन की कही कि बात बिगड़ी। इसलिए जो होशियार चालबाज लोग हैं वो तुम्हारे बेमन की कहते ही नहीं, इसलिए उनसे कोई नाराज नहीं होता। इधर मैं एक दोस्त बनाता हूं, 10 दुश्मन बनते। बड़ा महंगा सौदा है ये। यहां एक दोस्त बनाना मुश्किल हो जाता है, और दुश्मन एक दोस्त को बनाने में मैं कितने बना लेता हूं। लेकिन चालबाज लोग ऐसा नहीं करते। चालबाज लोग होशियारी से चलते, वो किसी को दुश्मन नहीं बनाते। एक महात्मा से सेठ चंदूलाल ने पूछा, मेरा इंटरव्यू लेटर आया है, जाऊं या नहीं महाराज, आपकी क्या राय है? महात्मा ने कहा, भाई मेरी तो यही राय है कि अगर तो आपको जाना हो तो जरूर जाएं, अगर नहीं जाना हो तो हरगिज न जाएं। ऐसे लोगों के दुश्मन नहीं बन सकते। क्या गजब की राय दी कि अगर जाना हो तो जरूर जाएं, अगर न जाना हो हरगिज न जाएं। ऐसे लोगों से लोग प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। सब कुछ दांव पर लगाना बड़ी हिम्मत की बात है, दुस्साहस की बात है। सब कुछ दांव पर लगाने का अर्थ
पीछे लौटने की सीढ़ी ही तोड़ दी, सेतु ही गिरा दिया। हां जो कही तो उसमें कहीं भी कोई नहीं की गुंजाइश न रखी। फिर गर्दन कटे तो गर्दन कटे, जीवन रहे तो जीवन रहे, न रहे तो न रहे। योग चिन्मय को अपने से पूछना चाहिए, प्रत्येक को अपने से पूछना चाहिए कि सब दांव पर लगाया है या मन को भाती है जो बात, रुचती है जो बात, उसमें मुझसे राजी हो जाता। जो नहीं रुचती या तो उसको सुनते ही नहीं, या सुन बिल्ली तो अनसुनी कर जाते हो। और जो करते भी हो उसमें भी कितनी होशियारियां करते हो। मुझे लोग पत्र लिखते कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 1-2 महीने के लिए घर हो आऊं। अगर मैं कह दूं हो आओ तो वो बड़े प्रसन्न, अगर मैं कह दूं नहीं तो वो बड़े दुखी। मगर तुम्हारे दुख ने सब कह दिया। क्यों मांगी थी आज्ञा? आज्ञा मांगने की कोई जरूरत न थी। आज्ञा मांगी इसीलिए थी कि मैं वही कहूं जो तुम चाहते हो। तो फिर मुझसे बिना आज्ञा मांगे कर लेना था, जरूरत क्या थी? मुझे किस लिए परेशान किया? और फिर उदास बैठे, फिर दुखी बैठे, फिर जगह जगह अपनी उदासी की चर्चा करते फिर रहे कि मुझे आज्ञा नहीं मिली जाने की, फलाने को आज्ञा मिल गई जाने को, उसको हां भर दिया, मुझे हां नहीं भरा। फिर लाख शिकायतें कर रहे। और तुमसे पूछा किसने था कि तुम आज्ञा मांगो? तुम चले जाते, जिसको जाना है वो जाए, मजे से जाए। लेकिन बेईमानी देखते हो, जाना भी चाहते हो और ये भी बताना चाहते हो कि आज्ञा के अनुसार जा रहे हो, चूंकि मैंने कहा इसलिए जा रहे हो। अगर मैं मना कर देता तो कभी ना जाते। मगर तब तुम इस तरह का चारों तरफ उदास चेहरा लिए घूमते कि सारे आश्रम को पता चल जाए कि तुम्हारी शिकायत क्या है। लोग जो काम मुझसे कहते हैं, जो आप काम कहें वही हम करेंगे, मगर उन्हें जो काम दिया जाता वो नहीं जमता। इसमें ये तकलीफ आती, इसमें ये तकलीफ आती, इसमें ये तकलीफ आती। जब तक उनको वो काम नहीं मिल जाता जो वो करना चाहते, इतना समय क्यों खराब करवाया? पहले ही कहते थे कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मगर ये मजा भी लेना था कि समर्पण हमारा पूरा है, जो आज्ञा दी जाएगी वह हम करेंगे। योग चिन्मय की हालत तो पक्की ऐसी है। यहां आश्रम में थे, अब तो वो सासवड़ में है। उनके पास ही एक नल को 8 बजे बंद करना होता था। उनको कहा गया कि 8 बजे नल बंद कर दिया करे, कि वो मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे रोज याद नहीं रह सकता। इतनी सी बात रोज याद नहीं रह सकती कि 8 बजे उसको बंद कर देना नल को। उन्हें जो भी काम दिया जाता है, इतना ही मैं करूंगा, इतना ही हो सकता है। क्षमता उनकी बहुत है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं से पार ले चलूं। तुम चढ़ सकते हो पहाड़, तुम जा सकते हो गौरी शंकर पर, लेकिन तुम कहते हो हम तो पूना की पहाड़ी चढ़ेंगे। बस इतने में भी थक जाते। मैं चाहता हूं तुम्हारी क्षमताओं को उनकी आत्यंतिक स्थिति तक खींचा जाए, क्योंकि वहीं से रूपांतरण होता है। लेकिन तुम कंजूसी कर जाते हो, तुम आलस्य कर जाते हो, तुम अपने को रोक लेते हो। इतना ही मैं कर सकूंगा।
और अपना हिसाब किताब बताने को तैयार होते हैं कि सुबह का समय तो प्रवचन में चला गया, फिर भोजन में समय चला जाता है, फिर मुझे दोपहर को विश्राम भी करने में समय चाहिए, फिर कोई सत्संगी आ जाते हैं तो उनको भी समय देना पड़ता है, फिर शाम को घूमने जाना पड़ता है, फिर संध्या के भोजन का वक्त आ गया, फिर दिन भर में बचता ही नहीं उनके पास कुछ समय। जो थोड़ा बहुत बचता है उसमें काम करते हैं। समग्र समर्पण, सब कुछ दांव पर लगाकर। जो लोग यहां मेरे पास हैं वही मेरे पास हैं, और जो लोग यहां भी हिसाब किताब बिठा रहे हैं वो समझ लें कि वो मेरे पास होने के भ्रम में मेरे पास नहीं। तुम कहते हो सब कुछ दांव पर लगाकर आपके बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र में डूबने के लिए इतने कम लोग क्यों आ पाते, और तुमसे किसने कहा कि इतने कम लोग आ रहे हैं? तुम क्या सोचते हो इससे ज्यादा लोग कभी भी आए हैं किसी के पास? बुद्ध के पास कितने लोग थे, या महावीर के पास कितने लोग थे, और जीसस के पास कितने लोग थे? और जितने थे उनमें से भी कितने सच में पास थे? आज जिस विराट पैमाने पर मेरे पास लोग आए हैं, संभवतः पृथ्वी पर कभी किसी के पास नहीं आए। आज सारी पृथ्वी पर 1.5 लाख सन्यासी हैं। बुद्ध और महावीर के ऊर्जा क्षेत्र तो बहुत सीमित थे, बिहार के बाहर नहीं। बिहार शब्द ही इसीलिए पड़ गया उस प्रांत का क्योंकि वहां बुद्ध और महावीर घूमते थे, बिहार करते थे, इसलिए बिहार नाम पड़ गया। जिस सीमा को उन्होंने भ्रमण किया था वही बिहार की सीमा है। बिहार के बाहर से तो कोई आना जाना बहुत हुआ नहीं। जीसस तो जेरूसलम के आसपास सीमित रहे। 12 शिष्य थे खास, उनमें से भी एक ने उन्हें 30 रुपए में बेच दिया, और बाकी 11 भी जब जीसस को सूली लगी भाग खड़े हुए। जो लोग जीसस के पास सूली के बाद भी मौजूद रहे, जो उनको सूली से उतारने गए, तुम चकित होगे कि दुनिया कैसी अद्भुत है। 3 स्त्रियां जीसस को उतारने गई थी सूली से। इसलिए मेरा स्त्रियों पर भरोसा ज्यादा है पुरुषों की बजाय। मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि आपने इस आश्रम में स्त्रियों को सर्वाधिक कार्य क्यों दे रखा है। मेरा उन पर ज्यादा भरोसा है। स्त्रियां ज्यादा सरल, ज्यादा सौम्य, ज्यादा प्रीतिपूर्ण, पुरुष चालबाज, बेईमान, होशियार, हर तरह की षड्यंत्र करने में कुशल। अपने हिसाब से चलें और दूसरों को भी अपने हिसाब से चलाएं, ऐसी आकांक्षा से भरे हुए। और जब जैसा मौका देखें, अवसरवादी। 11 ही शिष्य भाग गए। यद्यपि बड़े मजे की बात है कि जिन 3 स्त्रियों ने जीसस को सूली से उतारा, ईसाई उनमें से तीनों में से किसी की पूजा नहीं करते। पूजा उन 11 की होती अब भी जो भाग गए थे। क्या मजा है। अब भी उन 11 भगोड़ों को जीसस का गणधर, अपसल्स कहा जाता है। अब भी वे ही उनके खास शिष्य। मजबूरी थी पीछे आने वाले लोगों की, क्योंकि उन 3 स्त्रियों में एक वेश्या थी, मैरी मैगदलेन। अब वेश्या को कैसे वो आदर दें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये दुनिया इतनी
आसान और सीधी नहीं है जैसा कि तुम सोचते हो। यहां सतियन धोखा दे जाएं और वैश्याएं निष्ठावान सिद्ध हो जाएं। ये दुनिया बहुत अद्भुत है। यहां ऊपर से ही तय मत कर लेना। जब गर्दन कटने का वक्त था तो मैरी मैगदलेन पहुंच गई, उसने फिक्र नहीं की जीसस के साथ खड़े होने में, जीसस की लाश को सूली से उतारने में। और ये वही वेश्या है जिसने एक दिन जीसस के पैरों पर आकर इत्र की बोतल उंडेल दी थी धोने के लिए पैर, और अपने बालों से पैरों को पहुंचा था। तो जुदास ने, जिसने कि 30 रुपए में बाद में जीसस को बेचा, उसने ऐतराज किया था। ये जरा मजे की बात है, ये घटना सोचने जैसी। जुदास ने, जिसने कि जीसस को मरवाया, उसने ही ऐतराज किया था कि आपको शर्म नहीं आती कि वेश्या को पैर छूने देते।